किसान साथियों नमस्कार। किसान साथियों, इस वीडियो में हम आपको धान की दो ऐसी वैरायटियों के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही कम समय में पककर तैयार होती है और मैक्सिमम उत्पादन देती है और वैरायटियों की तुलना में। यानी कि कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन देने वाली दो वैरायटियों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। किसान साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें, हैंड तक देखें और स्किप कर ना देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ में आए। किसान साथियों, कम समय में पकने वाली वैरायटी का सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि आपको आगे समय मिल जाता है अगली फसल लगाने का। यानी कि जो वैरायटियों के बारे में हम आपको बताएंगे, अगर उन वैरायटियों का प्रयोग आप अपनी प्लांट में करते हो तो आप साल की 3 फसलें आसानी से ले सकते हो। कम समय में तैयार होने के कारण जो आप अगली फसल लगाते हो उसके लिए खेत की तैयारी करने के लिए आपको पर्याप्त समय बच जाता है। तो किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, हैंड तक देखें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। किसान भाइयों, जनरली अगर हम देखते हैं तो हिंदुस्तान में धान की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में की जाती है, या फिर हम कहें कि हिंदुस्तान में नहीं, एशिया महाद्वीप में धान की खेती ज़्यादातर की जाती है और ज़्यादातर लोगों का खाना भी धान है, यानी कि चावल खाते हैं। अब किसान भाइयों, हिंदुस्तान में 2 प्रकार से धान की खेती की जाती है। एक तो हम नर्सरी तैयार कर धान की खेती करते हैं और दूसरा किसान भाइयों हम सीधी बुआई करते हैं। अगर हम नर्सरी बनाकर धान की खेती करते हैं तो किसान साथियों 1 एकड़ के लिए हमें 400 वर्ग मीटर के आसपास ज़मीन की आवश्यकता होती है और उसमें 4 से 5 केजी बीज की आवश्यकता होती है और 25 से 30 दिन में हमारी नर्सरी बनकर तैयार हो जाती है। उसी की तुलना में अगर हम सीधे बुआई करते हैं तो किसान भाइयों देसी बीज तो हमें 10 से 12 केजी की आवश्यकता होती है और हाइब्रिड बीज का अगर हम प्रयोग करते हैं तो 8 से 10 केजी बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। अब हम बात करें तो हिंदुस्तान के हर कोने में धान की फसल की जाती है और किसान अच्छी वैरायटियां लगाकर अच्छा उत्पादन भी लेते हैं। तो उन्हीं अच्छी वैरायटियों में 2 वैरायटियों के बारे में जो हम बात करने जा रहे हैं किसान साथियों, तो उनमें जो पहली वैरायटी हमने रखा है वो रखा है BNR का 2222। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी वैरायटी किसान भाइयों, और जैसा कि आपको पता है BNR सीड के मसले में एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और अच्छे सीड आपको उपलब्ध करवाती है। अब हम इसके जो टाइमिंग की बात करें किसान भाइयों, तो बहुत ही कम समय में ये वैरायटी पककर तैयार होती है। यानी कि 115 दिन के आसपास ये वैरायटी आपकी आसानी से पककर तैयार हो जाती है। किसान साथियों, इस वैरायटी को रोगों के प्रति भी सहनशील बनाया गया। किसी भी प्रकार का रोग, चाहे वो अर्ली ब्लाइट हो, लेट ब्लाइट हो, इस वैरायटी में देखा नहीं जाता है। 105 से सेंटीमीटर के आसपास इस वैरायटी की हाइट रहती है, यानी कि एक मध्यम हाइट की ये वैरायटी है, जिससे क्या होता है कि इसमें लास्ट में गिरने की समस्या भी नहीं आती है। किसान साथियों, एक पौधे से आपको 17-18 कल्ले आसानी से इस वैरायटी में देखने को मिलता है। और किसान साथियों, इसके जो बालियाँ आती है वो गुच्छेदार होती है, इसी कारण इस वैरायटी में अच्छा उत्पादन किसानों को मिलता है। यानी 35 कुंटल के आसपास प्रति एकड़ आसानी से किसानों को इस वैरायटी में उत्पादन मिलता है। तो एक बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वैरायटी किसान भाइयों, जिन किसानों को 3 फसलें लेना की ज़रूरत होती है या फिर लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी वैरायटी और कम समय में पकने के कारण जहां पर पानी की कमी है उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी वैरायटी। तो कम समय में पकेगी तो उसमें पानी की भी आवश्यकता कम रहेगी। अब जो दूसरे नंबर पर हमने रखा है किसान साथियों, वो रखा है कावेरी का 7299। ये भी एक बहुत ही कम समय में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है किसान भाई, यानी कि 110 दिन में ये वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। तो उन इलाकों के लिए वरदान साबित होती है जहाँ पर पानी की कमी है और जहाँ पर किसान 3 फसलें लेते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी
वैरायटी। किसान भाइयों, अगर इसकी आप नर्सरी बनाते तो 20 से 25 दिन में ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत होती है आपको, और 4 से 5 केजी बीज की रिक्वायरमेंट रहती है। और इस वैरायटी की सबसे अच्छी खासियत यह है किसान भाइयों, ये उत्पादन के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है। यानी कि 38 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों ने लास्ट ईयर इस वैरायटी से उत्पादन लिया है। कल्लों की संख्या भी अच्छी खासी होती है, 18 कल्ले आपको आसानी से एक पौधे में देखने को मिल जाती है। और रोगों के प्रति बहुत सहनशील बनाया गया है इस वैरायटी को किसान साथियों, यानी किसी भी प्रकार का रोग इस वैरायटी में नहीं देखा जाता है। 100 सेंटीमीटर से 105 सेंटीमीटर के आसपास इसके पौधे की हाइट होती है, और कम सिंचाई वाले या कम पानी वाले इलाकों के लिए उत्तम वैरायटी ये मानी जाती है। तो किसान साथियों, ये थी 2 वैरायटियाँ जिनके बारे में हमने बात की है। बहुत ही ज़बरदस्त वैरायटी है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान साथियों। जिन इलाकों में पानी की कमी है, अगर उन इलाकों में आप इस वैरायटी को लगाते हो तो बहुत ही वरदान साबित होती है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वैरायटियाँ अच्छी लगी होगी, और अगर आपने लास्ट ईयर इन वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगाया तो हमें और हमारे किसान भाइयों को आप ज़रूर बताएं कितना उत्पादन लेने में आप सफल रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।